हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। आज की इस सेशन में देखेंगे हम लोग बिहार पुलिस भर्ती 2025 से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस। ये टॉप 50 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे पूछे जाने की संभावना बनती है, जो फ्रेंड्स आपके जीके जीएस क्वेश्चंस पर आधारित होगा। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे जो जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन एपिसोड 3 शुरू करते हैं, यानी कि हमारा क्लास जो होगा एपिसोड 13 होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। और फ्रेंड्स, आप हमारे इन जिन जिन क्वेश्चंस के राइट आंसर कर पाते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, और सेशन के एंड पे आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, हमें अनुमान लग जाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन हो चुकी है और आपको कितनी तैयारी करने की आवश्यकता होती है। पहला क्वेश्चन से हमारा, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? 4 ऑप्शन में से फ्रेंड्स इसके राइट आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे मध्य एशिया। मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जामा मस्जिद जो आपके दिल्ली में अवस्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे शाहजहां। शाहजहां के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर किस देवता को मिला था? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान जो है किस देवता को मिला था? तो आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे प्रजापति। प्रजापति को जो है इंद्र का स्थान प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? कांग्रेस हथियारों के बिना जो है गृह युद्ध है। इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है ये कथन कहा गया था। ये जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं, आपके सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस बनाए गए हैं। अगर फ्रेंड्स इन एनसीईआरटी क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से, यानी कि ये जो प्रैक्टिस से टॉप 30 क्वेश्चंस का सेशन लाया गया, आप अगर इन 30 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस के राइट आंसर कर पाते तो आप समझिए कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो चुकी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन बनाए गए। सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, सारे सब्जेक्ट को कवर करके जो टॉप 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस दिवस को मनाया जाता है? आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 16 सितंबर। 16 सितंबर को जो है आपके ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को माफ़ी देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? भारत के राष्ट्रपति जो बरी कर देते हैं, यानी कि किसी भी मुजरिम को जो है बरी करने का अधिकार है, यानी माफ़ी देने की शक्ति है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अनुच्छेद 72 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपके मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड आपके एग्जाम पे जरूर क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। याद रखिएगा, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1530 ईस्वी में। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे रामगंगा नदी। रामगंगा नदी जो है आपके बिहार राज्य में नहीं बहती है। बाकी जो गंगा नदी है, कोसी नदी है और सो नदी है, ये आपके बिहार राज्य में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 9वां क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे हम्फी में। हम्फी में जो है आपके विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आपके 1939 ईस्वी में जो आपके विश्व युद्ध लड़ा गया था 1939 से लेकर के 45 तक, इनमें हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। ये कब बम गिराया गया था? तो आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में बम गिराया गया था। और वहीं अगर बोले नागासाकी शहर में, नागासाकी शहर में कब गिराया गया था? तो आपके 9 अगस्त 1945 में गिराया गया था। तो ये 2 डेट याद रखिएगा, नागासाकी शहर में और हिरोशिमा शहर में परमाणु बम गिराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? भगवान बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे नेपाल में। नेपाल में जो फ्रेंड्स आपके लुम्बिनी नामक स्थान है, उस स्थान पर भगवान बुद्ध को जन्म हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी आपके बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फ्रेंड्स, आपको अगर ये सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, प्रश्न की क्वालिटी कंटेंट आपको यूजफुल लग रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो अनुसार आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 12वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के द्वारा जो है आपके 1521 ईस्वी में हड़प्पा शहर की खुदाई की जाती है। और रखालदास बनर्जी की अगर बात करें, इसने किस शहर की खोज की थी? तो आपके मोहनजोदड़ो शहर की जो खोज की गई थी, ये आपके किसके द्वारा की गई थी? तो आपके रखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। और इनकी खुदाई जो की गई थी 1922 ईस्वी में इसकी खुदाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम पे जो 100% रिपीट हो जाने की संभावना बनती है, तो ध्यान रखिएगा। भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है? तो ऑप्शन हो जाएंगे समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को जो है आपके भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर अवस्थित है? टिहरी बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो आंसर कीजिएगा भागीरथी और भिलंगना। भागीरथी और भिलंगना नदी के किनारे जो है आपके इस नदी पर जो है आपके टिहरी बांध बने हुए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है। आगे आपके खेल जगत से क्वेश्चंस, आपके जो करंट अफेयर्स के तौर पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साथ ही आपका स्टैटिक जीके के रूप में भी इस तरह क्वेश्चंस आपके एग्जाम पे देखने को मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है, तो आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, जो फ्रेंड्स आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया जाता है। तो इसमें जो है ये कब हुआ था, तो आंसर कीजिएगा 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह होता है और इन्हीं बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी जाती है आपके वहाँ के महिलाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है, तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे मुंबई में। मुंबई जो है आपके भारत की वित्तीय राजधानी है। हालांकि सबसे पहले भारत की राजधानी आपके कोलकाता थी। कहाँ थी, कोलकाता में थी। उसके बाद जो है आपके दिल्ली में इसकी राजधानी परिवर्तित की जाती है। लेकिन यहाँ बोले गए आपकी वित्तीय राजधानी कहाँ है, तो आपके मुंबई में है। और ये कोलकाता से दिल्ली जो राजधानी बनाई गई थी, कब बनाई गई थी, तो ये भी याद रखिएगा साथ में, आपके 1912 ईस्वी में जो है आपके दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित की गई थी। नेक्स्ट है फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी। फ्रेंड्स आप जिन जिन क्वेश्चंस के राइट आंसर जानते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, और सेशन के एंड में जो है आप हमें अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर कर पाते हैं। आपके अगर 25 क्वेश्चंस राइट हो रहे थे तो आप समझिए तो आपकी तैयारी बेहतरीन हो चुकी है। ये जो क्वेश्चंस का लेवल बनाया गया आपके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस बनाया गया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर ही ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी, तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 1789 में। 1789 में जो है आपके फ्रांस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट है वंदे मातरम के लेखक कौन है। वंदे मातरम के लेखक कौन है, इसका आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है वंदे मातरम गीत की रचना की गई थी। और इस गीत का जो रचना का उल्लेख जो मिलेंगे आपके किस में मिलेंगे, तो आपके इन्हीं के द्वारा जो रचना की गई थी आनंद मठ में। आनंद मठ में जो है इसकी आपको जानकारी मिलेंगी। तो ये भी याद रखिएगा, वंदे मातरम गीत की उल्लेख किस में किया गया, तो आपके आनंद मठ में किया गया जो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। नेक्स्ट है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है, तो आंसर कीजिएगा इसके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 21वां क्वेश्चन, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा पर थी। इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे शाहजहाँ। शाहजहाँ के समय में जो है मुगल चित्रकारी काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी, यानी काफ़ी विकास हुआ था। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी। अंग्रेजों के द्वारा जो भारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की जाती है, कब इसकी स्थापना की जाती है, तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में जो है अंग्रेजों के द्वारा पहली फैक्ट्री खोली जाती है। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था, तो आंसर हो जाएंगे आपके बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ को जो है मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 24वां क्वेश्चन, नादिर शाह किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय में जो है आपके नादिर शाह के द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासनकाल किसका था। मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासनकाल किसका था, तो आंसर कीजिएगा सी नंबर अकबर के समय में। अकबर जो था आपके मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन था। और अगर बात करें मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो मुगल वंश की स्थापना जो की गई थी आपके बाबर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने अनुशंसा पर पड़ी थी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके अनुशंसा पर पड़ी थी, तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले के समय में जो है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत होती है, जो आपके 1854 ईस्वी में जो है आपकी आधुनिक शिक्षा प्रणाली पारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड के सुधार कौन थे। ऑपरेशन फ्लड के सुधारक कह सकते हैं या फिर जनक कह सकते हैं, कौन थे, तो आंसर कीजिएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जो है ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार माने जाते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है, तो आंसर हो जाएंगे आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे नई दिल्ली में। भारतीय मानक ब्यूरो का जो मुख्यालय अवस्थित है कहाँ स्थित है, तो आपके नई दिल्ली में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है तीसरी तथा चौथी योजना के मध्य कितने वर्ष का योजना अवकाश रखा जाता है, तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष का योजना अवकाश रखा जाता है। जो आपके 1966 से लेकर के 1969 ईस्वी के बीच जो आपके योजना अवकाश चलाए जाते हैं, तो इन्हीं के बीच जो है आपके 3 वर्ष का अंतर है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कर्क रेखा किस किस राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। जिनमें से कौन कौन से राज्य हैं, तो एक पे आते हैं आपके गुजरात आते हैं, दूसरे आपके मध्य प्रदेश आते हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ आते हैं, उसके बाद
उड़ीसा आते हैं, झारखंड आते हैं, उसके बाद पश्चिम बंगाल आते हैं और त्रिपुरा आते हैं और मिजोरम आते हैं। तो ये जो है फ्रेंड्स ये देशों का क्रम जरूर याद रखिएगा। इन 8 देशों के फ्रेंड्स 8 राज्यों के साथ जो है आपके कर्क रेखा गुजरती है। तो ये 8 से संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम पे जरूर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा ये क्वेश्चन रहा आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन। हमारा जो प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन था फ्रेंड्स यहीं से समाप्त हुआ और ये क्वेश्चन रहा आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन। तो इन टेस्ट क्वेश्चंस का आंसर आप हमें जरूर बताइएगा और साथ में अपना जो है स्कोर जरूर बताइएगा। आपके स्कोर से फ्रेंड्स हमें अनुमान लगेंगे कि ये क्वेश्चन का लेवल किस लेवल का था और आपकी तैयारी किस लेवल की हो चुकी है। क्वेश्चन से आपके भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है? इन 4 ऑप्शन देशों में से आपके जो देश होंगे उसके नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन यहीं से समाप्त हुआ। अगर ये सेशन आपको पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, पर्सनल क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आई है तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारी इस उद्धव क्लासेस पर नहीं है तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कंटेंट आप तक पहुँचते रहें। और फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।